राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा भाग 2। भाग 1 में बताया था कि राधा किशोरी नंदग्राम में रंधन कार्य करके सखियों के साथ जब लौटती हैं तो रास्ते में कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक स्वप्न देखती हैं जिसमें वे उस विवाह को अनुभूत करती हैं जो हुआ ही नहीं। देवर दुर्मद उन्हें वह अनुजा मंजू श्यामा को यावट ग्राम ले जाता है। वहाँ सास जटिला देवी पूजन करवाती हैं। सास के पैर पड़ने पर वह आशीर्वादों की झड़ी लगा देती है। पुत्रवती का आशीर्वाद जब वो देती है तो किशोरी मूर्छित हो जाती है। वृद्धा उपचार करती है। तभी पौर्णमासी देवी प्रकट हो जाती हैं जिन्हें किशोरी अभी पहचान नहीं रही है, पर ये अवश्य समझती है कि ये ही हमारा उद्धार करेंगी। देवी 12 वर्ष का सूर्य व्रत का आदेश देती हैं जिसमें पति की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, और सास जटिला को निर्देश देती है और वो सास उनका अनुमोदन करती है। अब 7वें शतक के दूसरे भाग में सूर्य पूजन से भाग प्रारंभ होता है। छंद संख्या 638 से 668 में सूर्य पूजन का विवरण मिलता है। इस प्रकार सूर्य पूजन प्रारंभ होता है। संध्या के समय सभी सहेलियों से उसका मिलन होता है किशोरी का। दूसरे दिन प्रभात काल में राधा किशोरी पुष्प चयन करने जाती है। वह उद्यान में प्रवेश करती है। उद्यान का सौंदर्य देख करके सहचरियों से प्रश्न करती है, बहन, क्या यही वृंदावन है? उत्तर, हाँ बहन, यही श्री कृष्ण क्रीड़ा कानन है। एक सहचरी उत्तर देती है। सहचरी के उत्तर में टोना सा भरा था। किशोरी के हाथ कंपित होते हैं। दोना गिर जाता है। राधा किशोरी बिना कुछ कहे घर आकर कपाट बंद कर लेती है। उसके श्रवणों में अद्भुत तन्मयता का आविर्भाव होता है। दिन भर भोजन नहीं किया। रात्रि में भी निराहार रही। आज उसे निद्रा भी नहीं आई। सूर्योदय होने पर सहचरी मिलने आई। बाला की दशा देख करके आश्चर्य में पड़ गई। सहचरी के आग्रह पर बाला ने इस दशा का कारण बताया। कारण सुनकर सहेली की आंखें भर आईं। जल बिंदु आंखों से झरने लगे। वह मूक संदेश देने लगी। किशोरी और भी चंचल हो उठी। मंजू श्यामा ने राधा की सामयिक सेवा की। अचानक कानों में मुरली का स्वर सुनाई पड़ा। किशोरी वंशी बजाने वाले के प्रति संपूर्ण आत्मनिवेदन कर बैठती है। उसका चित्त बंशी वादनमय हो गया। उषा काल हो रहा है, पर किशोरी को लगता है संध्या हो गई है, प्रदोष लग चुका है, ऐसा भ्रम होता है। किशोरी को देह की भी विस्मृति हो जाती है। अनुजा के उपायों से किशोरी को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। अनुजा प्रतिपल उसे संभालती है, अतः वृद्धा व उसकी बेटी को आभास तक नहीं मिलता। अपराह्न के समय सहचरी एक चित्रपट दिखाती है। श्री कृष्ण का चित्रपट दिखाती है। राधा किशोरी चित्र का सौंदर्य देखती है। अखिल रसामृत मूर्ति बालक के प्रति आत्मोत्सर्ग कर बैठती है। किशोरी की बुद्धि तद्रूप हो जाती है। सर्वत्र उसे बालक के दर्शन होने लगते हैं।
उस रात्रि उसके चित्त में अद्भुत विकलता भर जाती है। छंद संख्या 669 से 707 में किशोरी का पश्चाताप और श्री कृष्ण की उपेक्षा का वर्णन मिलता है। रात भर में बाला के चित्त की दशा ऐसी हो गई कि सहचरी चिंतित हो जाती है। उन्माद के सभी लक्षण परिपूर्ण थे। हाँ, सहेली को वह अवश्य पहचान रही थी, यही अच्छा है। किशोरी कहती है, मेरी प्यारी ललिते, विशाखे, दूर चली जाओ, मुझे छूना मत। मेरी जैसी मलिन के स्पर्श से तुम भी मलिन हो जाओगी। कहकर किशोरी शरीर त्याग की चेष्टा करती है, यमुना की ओर भागती है। विशाखा, ललिता उसे रोकती हैं, रो पड़ती हैं। वे कहती हैं, यह सुनकर हमें कितनी पीड़ा हो रही है, तू नहीं जानती। तब किशोरी कहती है, मैं कितनी अधमा हूँ। अच्छा, मरने से पहले तुम्हें बताती हूँ। उस दिन कृष्ण नाम सुना तो मैं सर्वस्व समर्पण कर बैठी। संध्या के समय वेणुनाद सुना तो मेरा मन विक्षिप्त हो गया। वंशी वादक के प्रति आकर्षण में बह चली मैं। इतने में विशाखा ने यह चित्र दिखाया तो यह मेघद्युति किशोर मन में समा गया। ओह, धिक्कार है मुझ पर। 3 पुरुषों के प्रति हृदय में रति उत्पन्न कर ली। ऐसी मलिना की तो मृत्यु ही श्रेयस्कर है। विशाखा व ललिता सुनकर उच्च स्वर में हंसती हैं। तू कितनी सरल चित्ता है, अरे बावरी। कृष्ण नाम, वंशी ध्वनि, वह चित्र, तीनों एक ही व्यक्ति के हैं। उत्तर सुनकर मानो धधकती आग में जलधारा आ गिरी हो। किशोरी के प्राण शीतल हो जाते हैं, नेत्र मुंद जाते हैं, सुख की नींद सो जाती है। 10-15 पल बाद बाह्य ज्ञान होता है। तब ललिता श्री कृष्ण का पूरा परिचय देती है। बाला के भावों में अभिवृद्धि होती है। उसे सर्वत्र श्री कृष्ण दिखते हैं। वह मन को विषयों में लगाना चाहती है पर ध्यान हटा नहीं पाती। अवसर पाकर ललिता श्री कृष्ण से बाला के स्नेहाकर्षण की सारी बात बताती है, पर श्री कृष्ण उपेक्षा करते हैं, ऊपर से बेरुखी दिखाते हैं। सखियों से हताशा के समाचार सुनती है। वे श्री कृष्ण का आकर्षण बढ़ाने का प्रयास करती हैं, पर निराशा हाथ लगती है। आखिर कुल के भय, लाज, गौरव को त्याग कर किशोरी पत्ते में नखमणि से अपने समर्पण विवशता के भाव लिखकर भेजती है। तब भी निराशा ही निराशा। श्री कृष्ण इस जन्म में नहीं मिलेंगे, यह सोचकर यमुना में प्राण त्यागने का निश्चय करती है। विशाखा आती है, आलिंगन करती है। किशोरी हाथ का कंकण उतार कर देती है, कहती है, ललिता को दे देना, और मुद्रिका विशाखा को पहनाती है। विशाखा फूट फूट कर रो पड़ती है। किशोरी तमाल वृक्ष दिखाकर अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करती है। वह एक बार चित्रपट देखने की इच्छा करती है तो विशाखा कहती है, इस समय चित्र उपलब्ध नहीं है। अरे, यह सुख भी मुझ मंद भाग वाली को नहीं कि अपने आराध्य देवता के दर्शन तो कर लूं। किशोरी के नेत्र बंद हो गए, अंग अवश हो गए। आओ प्रीतम, प्राणेश्वर, स्वामिन, नाथ, एक बार दासी के पथ में आओ, दासी का अंतिम मनोरथ पूर्ण कर दो। विशाखा क्रोध में लेकर उच्च स्वर में विलाप करने लगती है। श्री कृष्ण लता जाल के पीछे से सब देख रहे थे। अब धैर्य की सीमा न रही। लता जाल फटता है और श्री कृष्ण चंद्र सम्मुख आ जाते हैं। विशाखा के प्राण आनंदित हो जाते हैं। लाडली, लाडली, नेत्र खोल, देख प्रीतम आ गए हैं। नील सुंदर के यों आ जाने पर बाला व विशाखा को जो प्रसन्नता हुई
उसका वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि यदि नील पद्म की संख्या में मुख में जीभ हो, काल का बंधन न हो, तो भी रसना की तूलिका लेकर उस चित्र को अंकित नहीं कर पाऊंगी। जैसे कोई कवि अपनी कल्पनाओं को चुन चुन कर माला गूंथ कर प्राणों में ही छिपा ले, सम्मान व गर्व के हाथों वह माला अस्पष्ट रहे, उस माला में जो उल्लास भरा हो, वही उल्लास राधा किशोरी व नील बालक में भर उठा। जिस प्रकार पवित्र से पवित्र अनुरागमयी दो धाराएं नेत्रों से बहकर देश काल की सीमा को पार कर जाएं, उनमें जितनी शीतलता भरी हो, वही शीतलता दोनों के प्राणों को आत्मसात कर रही थी। यहाँ अहंता नहीं, बुद्धि नहीं, प्राकृत गुण भी नहीं, और तो और प्रकृति भी नहीं, बस चित्त ही चित्त है। यहाँ रूपता की, एक रूपता की गंभीरता पूरित होती है, वही राधा किशोरी व नील सुंदर के प्राणों में व्यक्त हो रही थी। इस कालमान से दोनों को अपने कलेवर में लौटने में कितना समय लगा, 100 बार ब्रह्मा जग जग कर पुनः सो गए या दंड मात्र लगा, इसे तो नील सुंदर ही जाने। जब रात्रि आई तब जाकर दोनों प्रकृतिस्थ हुए। राधा किशोरी, नील सुंदर व सहेली के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। सहसा विशाखा के नेत्र दोनों के मुख सरोज पर नाच उठे। सहचरी के हृदय में प्रणय रोष अवश्य छाया था, लेकिन दोनों के प्रेम पूरित हृदय तो नेत्रों में बहती जलधारा की भाषा में व्यथा कह रहे थे। विशाखा क्या उपालंब देती। इधर चंद्रमा वृक्षावली से उठकर साक्षी दे रहा था। कल कल बहती यमुना मंगलमय गीत गा रही थी। विशाखा निर्मलतम प्रेमाश्रुओं से दोनों के परिणय की वेदी का श्रृंगार कर रही थी। यद्यपि यह स्वप्न निर्मल था, पर कुछ अंधकार लिए हुए था। इसमें संकल्पी गंध न थी, अद्भुत विक्षिप्तपना था। रसमय था, किंतु हृदय की आह लिए हुए था। उसी स्वप्न में दूसरा स्वप्न हुआ। उसे कहने का प्रयास पूज्य बाबा नील देवता को सुनाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, प्राणों को अनुभूति होती है, पर वे बोल नहीं सकते, अतः इसे अंतर्यामी ही जान सकता है। अब अष्टम शतक में राधा किशोरी स्वप्न में ही नया सुखमय स्वप्न देखती है। वो अष्टम शतक में मिलेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सांवर सांवर ही आगे हैं, सांवर ही पीछे हैं प्रियतम। सांवर सांवर ही दाहिने हैं, सांवर ही बाएं हैं प्रियतम। सांवर सांवर ही नीचे हैं, सांवर ही ऊपर है प्रियतम। सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। है तत्व बताया तुमने ही, तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम। है या केवल राधा राधा, फिर नित्य युगल भी हो प्रियतम। यह में प्रतिबिंबित है प्रतिमा, राधा की माया में प्रियतम। है किंतु बिंब से भिन्न कहाँ, सत्ता छाया की है प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय जय जय
अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन, जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा, जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम। चिरकाल विश्व रंजन, जय 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 कृष्ण अहर्निश हे प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम।